सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि के बारे में। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कौन केस कर सकता है मुस्लिम विधि में। तो आइए उससे आगे चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। मुस्लिम विधि में विवाह के बारे में हम बात करेंगे कि विवाह कैसे माना गया है मुस्लिम विधि के अनुसार। आइए शुरू करते हैं। विवाह मुस्लिम विधि के तहत विवाह की अवधारणा को बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। भैया ये देखते हैं मुस्लिम विवाह क्या होता है, यानी कि मुस्लिम विवाह यानी कि निकाह क्या होता है। ठीक है, इस्लाम में विवाह एक क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस्लाम में क्या है, विवाह को क्या माना गया है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी एक सामाजिक समझौता है। भैया इस्लाम में विवाह को क्या माना गया, एक सामाजिक समझौता माना गया है कि ये क्या है, एक सामाजिक समझौता है। यह है कोई जन्म जन्मांतर का बंधन या धार्मिक संस्कार नहीं है। भाई कहां पे, इस्लाम में। तो क्या है, बल्कि एक ऐसा समझौता है जो स्त्री और पुरुष के बीच आपसी सहमति से होता है। इसको क्या बोलते हैं, भाई विवाह बोलते हैं। किसमें, मुस्लिम यानी कि इस्लाम में। तो इस्लाम में विवाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जो दो लोगों के बीच होता है, स्त्री और पुरुष के बीच। जन्म जन्मांतर का बंधन या संस्कार इसको नहीं माना जाता भाई इस्लाम में। ठीक है, विवाह एक समझौता है। जैसे हम कोई व्यापारिक समझौता करते हैं, वैसे ही निकाह भी क्या है, एक रजामंदी है। ठीक है, इसमें पति और पत्नी दोनों की मर्जी जरूरी है। चूंकि यह है एक क्या समझौता है, इसलिए इसमें कुछ शर्तें भी रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस्लाम में क्या माना गया कि विवाह एक समझौता है। जैसे व्यापार करते समय हम समझौता करते हैं, वैसे ही निकाह भी एक रजामंदी है। ठीक है, और इसमें पति और पत्नी दोनों की क्या है, मर्जी जरूरी है। यह एक समझौता है, इसलिए इसमें शर्तें भी रखी जा सकती हैं। भाई अब विवाह का उद्देश्य क्या है, तो विवाह के मुख्य उद्देश्य हैं, दो मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। वैधता यानी कि स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध को कानून और धर्म की नजर में वैध यानी कि कानून बनाना। ठीक है, तो विवाह के दो उद्देश्य हैं, स्त्री और पुरुष के जो शारीरिक जो संबंध है उनको क्या बनाते हैं भाई, कानूनी बनाते हैं। भाई बनाता है विवाह। ठीक है, दूसरा क्या है, संतान यानी कि परिवार का विस्तार करना और बच्चों को जन्म देना, ये इसका उद्देश्य है इस्लाम में, किसका, विवाह का। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अधीनता की अवधारणा यानी कि अधिकार और कर्तव्य। कुरान और बेली के संदर्भ का जिक्र किया गया है। तो कुरान क्या कहती है और जो बेली जो है वो क्या कहती है, वह उस समय के प्रारंभिक सामाजिक ढांचे को दर्शाता है जहां पुरुष को परिवार का मुखिया या हाकिम माना गया है। ठीक है, कानूनी भाषा में इसका अर्थ यह है कि घर के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुष पर होती है। आज के आधुनिक संदर्भ में इसमें पति पत्नी के आपसी अधिकारों और कर्तव्यों के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या मानते थे कि जो पुरुष जो है घर का मुखिया पुरुष या हाकिम माना गया भी पुरुष को। ठीक है, और आज के समय में तो दोनों ही जो है, पुरुष भी या स्त्री भी, दोनों ही है जो अपने घर का प्रबंधन करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाते हैं। लेकिन पहले सुरक्षा की जिम्मेवारी और प्रबंधन किसका काम था, पुरुष का। भाई आज के आधुनिक युग में इसे पति पत्नी के आपसी अधिकारों और कर्तव्यों के तौर पर देखा जाता है, किसको, विवाह। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब विवाह के जरूरी तत्व क्या होंगे, तो पहला तो है प्रस्ताव और दूसरा है स्वीकृति। एक क्या रखेगा, प्रस्ताव रखेगा। ठीक है, और दूसरा पक्ष उसको स्वीकृति देगा। ठीक है, तो विवाह की जरूरी तत्व है प्रस्ताव और स्वीकृति। इसे अरबी में इजाब या प्रस्ताव और कबूल यानी कि स्वीकृति कहते हैं। वैसे नहीं बोलते क्या तुम्हें विवाह कबूल है, तो प्रस्ताव रखा है, अब वो बोल देंगे कबूल है तो स्वीकृति मिल गई।
ठीक है। निकाह के समय वर और वधू का कबूल है कहना सबसे जरूरी है भाई इस्लाम में विवाह के संबंध में। ठीक है। मेहर क्या है भैया? शादी में मेहर क्या है? यह वह धन या संपत्ति है जो पति विवाह के समय पत्नी को देता है। ध्यान रखना भाई, दहेज बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये अलग है, दहेज अलग है। दहेज में क्या है? पत्नी के घर वालों से लिया जाता है, ठीक है। पत्नी के घर वाले जो देते हैं वो क्या है? दहेज है। लेकिन यहाँ पे जो इस्लाम में जो है शादी में मेहर दिया जाता है, और मेहर किसको दिया जाता है? पत्नी को दिया जाता है। किसकी तरफ से? पुरुष की तरफ से। वह धन या संपत्ति जो पति विवाह के समय पत्नी को देता है उसको क्या बोलते हैं भाई? मेहर बोलते हैं। यह पत्नी का एक कानूनी अधिकार है मेहर लेना, भाई ध्यान रखना मुस्लिम विधि में विवाह में। अब मेहर लेते समय क्या गवाहों की भी जरूरत है? निकाह की प्रक्रिया में गवाहों का होना आवश्यक है ताकि समाज और कानून को इसकी जानकारी हो सके कि दोनों का क्या है? निकाह हो गया। विवाह प्रथा सुधार का सफर क्या है? विवाह प्रथा इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम के आने से पहले अरब समाज में विवाह और महिलाओं की स्थिति काफी क्या थी? चुनौतीपूर्ण थी भाई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस समय की व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। इसे आप 3 मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो जब इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम का उदय से पूर्व जो है क्या था भाई? पैगंबर साहब से पहले क्या थे? यहाँ पे विवाह के नाम पर कई ऐसी प्रथाएं थी, ठीक है, जो महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण थी, ठीक है। तो पैगंबर साहब ने उस समय की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किए। कौन कौन से सुधार किए? आइए देखते हैं भाई। कुरीतियों का अंत किया भाई, जो पूरी रीति थी उस समय उनका क्या किया? अंत किया। इस्लाम के उदय से पूर्व विवाह के नाम पर कई ऐसी प्रथाएं थी जो आज के समय में बहुत ही अपमानजनक मानी जाती है, ठीक है। जैसा कि आपने उल्लेख किया, उस समय केवल एक प्रकार का विवाह ही आज के वैध विवाह जैसा है, ठीक है। तो उस समय क्या है? जो विवाह होते थे उनमें से एक विवाह ऐसा है जो आज के टाइम में वैध माना जाता है, वैध जैसा है, यानी कि सही विवाह था। बाकी 3 प्रकार के संबंध ऐसे थे जिसमें स्त्री की गरिमा नहीं थी और बच्चों की जो पिता की पहचान का कोई निश्चित आधार नहीं होता था, ठीक है। पैगंबर साहब ने इन सभी कुप्रथाओं को बुरी तरह से गैर कानूनी यानी कि वर्जित घोषित कर दिया, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो 3 विवाह थी, ठीक है। बहु पत्नी तव यानी कि एक से अधिक पत्नियों पर लगाम, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक से अधिक पत्नियों पर लगाम रखी। उस समय पुरुषों की पत्नियों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी, कितनी भी पत्नियां पुरुष रख सकते थे। इस्लाम के उदय से पहले लोग अपनी इच्छा से जितनी चाहे उतनी शादियां कर लेते थे, ठीक है। इस्लाम के इस असीमित छूट को खत्म किया भाई। तो इस्लाम ने ये जो असीमित छूट जो थी, कितनी भी महिलाओं के साथ शादी करो, तो उसको क्या किया? खत्म किया, ठीक है। और इसे अधिकतम 4 तक सीमित कर दिया, यानी कि 4 शादियां कर सकते हैं भैया, ठीक है। साथ ही कुरान में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि अगर कोई 4 विवाह करता है तो उसे सभी पत्नियों के साथ पूरी तरह से समान न्याय और व्यवहार करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो पहले क्या था? एक से अधिक पत्नी जो शादी कर सकते थे, लेकिन इस्लाम का जब उदय हुआ तो इस्लाम में साफ बात कही कि क्या है कि आप 4 से अधिक शादियां नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप 4 शादियां करते हैं तो सभी के साथ समान न्याय और व्यवहार करना होगा भैया, ठीक है। ये नैतिक जिम्मेदारी है भैया। आइए आगे चर्चा करते हैं। स्त्री की गरिमा और सहमति, यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। पहले स्त्रियों की को संपत्ति की तरह देखा जाता था, लेकिन इस्लाम ने सहमति को अनिवार्य बना दिया। तो पहले जो था स्त्रियों को कैसे देखा जाता? संपत्ति की तरह देखा जाता था, लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम ने सहमति को अनिवार्य बना दिया। बिना स्त्री की मर्जी से विवाह अवैध बना दिया, ठीक है।
ये नहीं कि बिना स्त्री की मर्जी भी नहीं और शादी कर लो, तो बिना स्त्री की सहमति से क्या बना दिया, विवाह अवैध बना दिया। मेहर का अधिकार भाई, ये अधिकार भी इस्लाम में दिया भाई, बाद में स्त्री को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर का कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है, किसी स्त्री को क्या दिया जाएगा, शादी के समय संपत्ति दी जाएगी। ठीक है, बच्चों के लिए पिता का नाम और पहचान स्पष्ट करना अनिवार्य किया गया, जिससे समाज में बच्चों की स्थिति सुरक्षित हो गई। ठीक है, तो पहले पिता की क्या थी, जो पिता जो था उसकी नाम की पहचान नहीं होती थी, क्योंकि एक से ज्यादा विवाहों का प्रचलन था। ठीक है, एक से अधिक पति रहते थे। ठीक है, तो ये बनाया कि बच्चों के लिए पिता का नाम और पहचान स्पष्ट करना अनिवार्य किया गया भाई। ठीक है, जिससे समाज में बच्चों की स्थिति सुरक्षित हुई भाई। ठीक है, निष्कर्ष, आप जिस मुता यानी कि अस्थायी विवाह की बात कर रहे हैं उसे भी अत्यंत निषेध कर दिया। एक मुता विवाह होता था, जो अस्थायी विवाह होता था, कॉन्ट्रैक्ट ही होता था। ठीक है, और कुछ समय बाद मुता विवाह क्या था, जैसे पैसे दे दिए, इतने पैसे पकड़ो और इतने दिन तक मेरे साथ रहो। ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड पूरा होगा, जैसे 2 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए टाइम पीरियड होगा, तो तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर। ठीक है, तो क्या किया गया इस्लाम में, आप ये मुता विवाह जो है इसकी बात कर रहे थे, उसे भी अत्यंत निषेध कर दिया गया। तो अंत में इसको भी क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया। कुल मिलाकर पैगंबर साहब ने विवाह को वासना की पूर्ति के साधन में बदलकर इसे एक जिम्मेदारी सामाजिक संस्था का रूप दिया, जहां स्त्री को भी बराबर का दर्जा और अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, विवाह एक संविधा और भी इबादत यानी कि धार्मिक कार्य है। तो विवाह क्या है, एक संविधा है और इबादत यानी कि धार्मिक कार्य भी है। क्या, कैसे है, आइए देखते हैं। विद्वानों ने विवाह को समझने के लिए इसे 2 तराजुओं पर तोला। विवाह एक क्या है, व्यवहारिक संविधा, व्यवहारिक संविधा के रूप में कैसे है, यानी कि मुआमलात कैसे है, इसको बोलते हैं मुआमलात। यानी कि क्या है, विवाह एक मुआमलात है। कई बार ये शब्द नहीं आता, विवाह एक मुआमलात है, यानी कि व्यवहारिक संविधा। संविधा मतलब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि करार, करार के रूप में। हेदाई कहते हैं, हेदाई और अन्य कानूनविदों के अनुसार विवाह एक क्या है, एक बड़ा हिस्सा है, सामाजिक और कानूनी है। ठीक है, तो हेदाई और अन्य कानूनविदों के अनुसार विवाह एक क्या है, बड़ा हिस्सा सामाजिक और कानूनी है। इसका मतलब यह है, यह स्त्री पुरुष के रिश्ते को समाज की नजर में कानूनी और वैध बनाता है। क्या, विवाह। इसके जरिए पैदा होने वाली संतान को औरस यानी कि वैध संतान माना जाता। कई बार ये शब्द आ सकता है औरस, औरस का मतलब है वैध संतान माना जाता है, जिससे उनके उत्तराधिकार के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं भाई। ठीक है भाई, चूंकि यह एक समझौता है, इसलिए इसमें नियम, शर्तें और सहमति बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। विवाह एक इबादत यानी कि श्रद्धात्मक कार्य है भाई। तो वो तो था व्यवहारिक संविदा। अब बात करते हैं विवाह एक इबादत कैसे है भाई, श्रद्धात्मक कार्य कैसे है भाई। डॉक्टर जंग और अब्दुल रहीम जैसे विद्वानों ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, इसे केवल कागजी समझौता न माने। ठीक है, तो इसे क्या है, कागजी समझौता न माने। ठीक है, इस्लाम में विवाह को एक पुण्य का काम या इबादत माना जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने पैगंबर साहब के कथन का उल्लेख किया, विवाह मेरी क्या है, सुन्नत है। इसका अर्थ है कि परिवार बसाना और गृहस्थ जीवन जीना इस्लाम में एक धर्म प्राण जीवन जीने का हिस्सा है। ठीक है, धर्म प्रायण जीवन जीने का हिस्सा है इस्लाम में। इस्लाम में संन्यास यानी कि दुनिया छोड़कर साधु या भिक्षु
बन जाना के लिए कोई जगह नहीं है, तो उस इस्लाम में आप साधु या भिक्षु नहीं बन सकते। परिवार बनाना, समाज के साथ जुड़ना और अगली पीढ़ी को जन्म देना ही इस्लाम में सही जीवन का रास्ता बताया गया। ठीक है, तो ये इस्लाम में आप संन्यास नहीं ले सकते। ठीक है, परिवार बनाना, समाज के साथ जुड़ना, अगली पीढ़ी को जन्म देना ही क्या है, सही जीवन बताया इस्लाम में। विवाह के बारे में मुस्लिम कानून का नजरिया क्या है? तो मुस्लिम कानून विवाह के बारे में क्या बोलता है? विवाह एक जरूरी और पवित्र जिम्मेदारी है भाई, ये बोलता है भाई मुस्लिम। क्या है? मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि इसे सुन्नत मुक्किदा यानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्य का कार्य माना गया है। ठीक है, तो मुस्लिम कानून में विवाह को एक क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्य का कार्य माना गया। विवाह करना क्यों जरूरी है भाई? इस्लाम के अनुसार, मुस्लिम कानून के अनुसार पुण्य का काम है भाई। कानून कहता है कि जो व्यक्ति विवाह करता है वह समाज में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और उसे इसका आध्यात्मिक फल यानी कि पुरस्कार मिलता है। ठीक है, यानी कि वो समाज के साथ जुड़ा हुआ, समाज में अपनी भूमिका निभा रहा, तो इसे क्या मिलता है भाई? पुरस्कार मिलता है भाई, यानी कि आध्यात्मिक फल मिलता है। पाप से बचाओ भाई, जो व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के विवाह से बचता है उसे ठीक नहीं माना गया, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों और समाज के विकास के विरुद्ध है भाई। तो क्या है? ये पाप माना गया है। संन्यास से मनाही है भाई मुस्लिम कानून में। इस्लाम में दुनिया छोड़कर भिक्षु या साधु बन जाने की मनाही है। गृहस्थ जीवन बिताना ही सबसे नेक रास्ता है भाई इस्लाम में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा कैसी है? जैसे आपने उल्लेख किया, यह एक संविदा है, तो इसका सरल अर्थ यह है, यह कोई जादू टोना या जन्मांतर का बंधन नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरा कानूनी समझौता है भाई। ठीक है, यह समझौते के जरिए स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंधों को समाज और खुद की नजर में वैध यानी कि कानूनी दर्जा मिलता है भाई। ठीक है, इसलिए इसको संविदा बोलते हैं भाई। इसके जरिए पैदा होने वाली संतान यानी कि वैध संतान कहलाती है, जिससे बच्चों को जायदाद और समाज में सम्मान, मान सम्मान का अधिकार मिलता है। ठीक है, विवाह कब तक किया जा सकता है? तो विवाह कब तक किया जा सकता है? हैदाई क्या कहते हैं भाई इसके बारे में? हैदाई की यह बात बहुत दिलचस्प है कि विवाह की कोई उम्र नहीं होती। तो हैदाई कहते हैं कि विवाह की कोई उम्र नहीं, कभी भी किया जा सकता है। भले किसी व्यक्ति की उम्र बहुत अधिक हो चुकी हो या वह मृत्यु के करीब हो, अंतिम अवस्था हो, तब भी वो निकाह करना कानूनन वैध है। तो हैदाई कहते हैं कि व्यक्ति की उम्र मृत्यु के नजदीक हो तब भी वो विवाह करता कानूनी वैध है। इसका कारण यह है कि विवाह का उद्देश्य सिर्फ बच्चा पैदा करना ही नहीं है, बल्कि जीवन का साथी होना और बुढ़ापे में एक दूसरे को मानसिक शांति और सहारा देना भी है। ठीक है, विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आइए देखते हैं। विवाह केवल दो लोगों का साथ आना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसे आप इन मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। क्या है ये? तरमीजी के अनुसार जीवन और परिवार पर ध्यान। तरमीजी के अनुसार विवाह क्या है? तरमीजी विवाह को एक अनुशासित जीवन जीने का माध्यम मानते हैं भाई। ठीक है भाई, इच्छाओं पर नियंत्रण भाई। विवाह का पहला उद्देश्य यह है कि इंसान अपनी शारीरिक इच्छाओं को एक सही, मर्यादित और कानूनी दायरे यानी कि विवाह में रखे भाई। ये बोलते हैं कौन? ये तरमीजी बोलते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण हो व्यक्ति का। फिर है व्यवस्थित जीवन भाई। शादी इंसान को आवारा घूमने के बजाय एक जिम्मेदार गृहस्थ बनाती है भाई। यह जीवन में स्थिरता लाती है। तो तरमीजी ये बोलते हैं कि यह जीवन में क्या लाती है? स्थिरता लाती है, व्यवस्थित जीवन हो जाता है, इसलिए विवाह जरूरी है। आगे क्या बोला? वंश आगे बढ़ाना, परिवार और पीढ़ी को आगे बढ़ाना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
ये भी जो तरमी जी हैं बात रखते हैं। जिम्मेदारी का एहसास, जब शादी करेंगे तो आपको क्या होगी, जिम्मेदारी का एहसास होगा। जब आप शादी करते हैं तो आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जिम्मेदार होंगे। यह जिम्मेदारी इंसान को संयमित यानी कि सभ्य बनाती है भाई, ध्यान रखना। अच्छी परवरिश परवरिश में सिर्फ बच्चे पैदा करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक सदाचार यानी कि अच्छे संस्कार वाला इंसान बनाना विवाह का प्रमुख लक्ष्य होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यह बात किसने कही थी, ये तरमी जी ने बात कही थी भाई विवाह के बारे में, कि इच्छाओं पर नियंत्रण होता है भाई विवाह से, और व्यवस्थित जीवन होगा आपका, वंश आगे बढ़ेगा, जिम्मेदार इंसान बनेंगे आप, और अच्छी परवरिश करेंगे बच्चे की। हैदाई के अनुसार रिश्ते की गहराई पर ध्यान भाई। हैदाई क्या बोलते हैं विवाह के बारे में, हैदाई में रिश्तों की बारीकियों पर बात की गई है। क्या कही गई है, समागम भाई जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुष्टि का एक कानूनी और पवित्र माध्यम है भाई विवाह। ठीक है, कि शारीरिक और मानसिक संतुष्टि होती है इससे, यह है कानूनी और पवित्र माध्यम है। दूसरा बताया संगति, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ऐसा साथी पाना है जो हर उतार चढ़ाव में आपके साथ रहे भाई, यानी कि आपकी संगति हो। सम्मान इतेच्छा, सम्मान क्या हो, इतेच्छा हो। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी का मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करना, जिसमें बच्चे की परवरिश और परिवार का विकास शामिल हो। ठीक है, यह भी क्या है, विवाह का उद्देश्य होता है। ठीक है, यह हैदाई के अनुसार है। पैगंबर का संदेश, अब पैगंबर मोहम्मद क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर साहब ने जो बात कही वह आज के समय में बहुत क्या है, सटीक है। लोग अक्सर शादी करते समय तीन चीजें देखते हैं, धर्मनिष्ठा, पैसा और खूबसूरती। ठीक है, तो पैगंबर साहब कहते हैं कि लोग शादी करते समय तीन चीज देखते हैं, कौन कौन सी, एक तो धर्मनिष्ठा, एक पैसा और एक खूबसूरती। पैगंबर का सुझाव यह है कि खूबसूरती और पैसा समय के साथ बदल या खत्म हो जाता है। तो पैगंबर साहब कहते हैं खूबसूरती और पैसा तो समय के साथ बदलता रहता है, बदल जाता है, लेकिन धर्मनिष्ठा, चरित्र और अच्छे संस्कार हमेशा साथ रहती है। इसलिए विवाह का चुनाव करते समय इंसान की नियत और उसका चरित्र सबसे ऊपर होना चाहिए भाई, धर्म और पैसा, ये पैसा और खूबसूरती नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चर्चा। मुख्य विवाद क्या है भाई, क्या यह इकरारनामा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है या पवित्र संस्कार है। अब विवाद यह है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है शादी या पवित्र संस्कार है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह पूरी तरह से कानूनी समझौता यानी कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि कुछ इसे धार्मिक संस्कार भी मानते हैं। असल में यह दोनों का मिश्रण है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है और पवित्र रिश्ता भी है। आइए देखते हैं कैसे। यह सिविल यानी कि सिविल संविदा क्यों माना जाता है भाई, तो आइए देखते हैं क्यों माना जाता है सिविल संविदा। अगर हम इसे एक बिजनेस एग्रीमेंट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखें तो इसमें वे सभी शर्तें पूरी होती हैं जो एक आम समझौते में होती हैं। कौन कौन सी शर्तें, पहला है प्रस्ताव। अब प्रस्ताव किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है। पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर क्या होगी, स्वीकृति होगी उसकी। अगर स्वीकृति हो गई तो क्या बन जाएगा, वो करार बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पहला है स्वीकार और प्रस्ताव और स्वीकृति। जैसे किसी बिजनेस डील में ऑफर और एक्सेप्ट होता है, वैसे ही मुस्लिम विवाह में भी इजाब यानी कि प्रस्ताव और क्या है भाई, स्वीकृति जरूरी है भाई। ठीक है, तो इस आधार पे क्या बन गया, ये सिविल संविदा बन गया। ठीक है, स्वतंत्र सहमति भाई, जैसे किसी भी कानूनी समझौते के लिए दोनों पक्षों की मर्जी जरूरी है, वैसे ही शादी के लिए भी दोनों पक्षों की अपनी मर्जी होनी चाहिए भाई। अगर किसी को डरा धमकाकर या धोखे से शादी कराई गई तो वह कानूनन मान्य नहीं है, इसलिए भी ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अल्प वयस्कता का अधिकार क्या है भैया, विवाह।
जो अल्पायु है उनका अधिकार क्या है विवाह में। अगर किसी बच्चे की शादी उसके जो माता पिता हो गए, गार्जियन हो गए, ने बच्चे बचपन में कराई है, ठीक है भाई, करा दी, तो उसे बालिग यानी कि वयस्क होने के बाद यह अधिकार मिलता है कि वह उस शादी को जारी रखना चाहता है या नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अवयस्क की ओर से हो गई, तो वह बाद में उसे चुनौती दे सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है, करार में भी ऐसा होता है। तो अगर बालक अवयस्क है और शादी करा दी वही, ठीक है, उनके माता पिता ने, तो अगर वो वयस्क हो जाता है तो वो शादी को रख भी सकता है, और नहीं रख सकता तो उसको तोड़ भी सकता है। यही कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। इसलिए इसको सिविल संविदा माना जाता है, यही संविदा में होता है। शर्त जोड़ना भी, मुस्लिम विवाह में पति पत्नी शादी के समय कुछ शर्तें तय करते हैं, जैसे मेहर की राशि या रहने का स्थान, जो इस्लाम के नियमों के खिलाफ न हो, ठीक है। तो शर्त जोड़ते हैं, मेहर की राशि कितनी होगी, कितनी मांगी इतनी होगी, वो बताई जाती है, स्थान, रहने का स्थान कहाँ पे रखोगे। इन शर्तों को पूरा करना कानूनी रूप से जरूरी होता है, बिल्कुल किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वही क्या है, इसमें होता है। तोड़ने का प्रावधान, एक कॉन्ट्रैक्ट को जैसे तोड़ा जा सकता है वैसे ही मुस्लिम विवाह को भी कुछ खास परिस्थितियों में खत्म यानी कि तलाक किया जा सकता है, ठीक है। ये बात करते हैं आगे। अब बात है यह केवल संविदा क्यों नहीं भाई। अब ये धार्मिक पहलू से देखते हैं कि ये संविदा क्यों नहीं है भैया। एक तो हमने मान लिया कि संविदा है, एक मानते हैं कि धार्मिक है, धार्मिक संस्कार है। तो अब देखते हैं कि धार्मिक संस्कार कैसे है। भले ही ऊपर दिए गए तर्क इसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, लेकिन मुस्लिम विवाह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, क्योंकि इसे कुरान और हदीस की इबादत का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो कुरान और हदीस जो है, हदीस में इबादत का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया है, किसको, शादी को। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि इसे एक पवित्र बंधन माना गया है जो समाज को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए क्या है, एक धार्मिक पहलू है, धार्मिक संस्कार है विवाह। अब्दुल कादिर बनाम सलीमन का केस था। सलीमन का यह वाद मुस्लिम विवाह को समझाने के लिए एक आधारभूत माना जाता है। क्या बात थी भाई, न्यायाधीश मोहम्मद के नजरिए से बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। न्यायाधीश मोहम्मद का मुख्य तर्क यह है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो न्यायाधीश मोहम्मद कहते हैं इस मामले में अब्दुल कादिर बनाम सलीमन के केस में कि विवाह जो है क्या है, यह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। न्यायाधीश मोहम्मद ने इसे एक धार्मिक संस्कार मानने से इनकार किया और इसे पूरी तरह से सिविल संविदा माना। उनके अनुसार क्यों माना सिविल संविदा, क्योंकि शादी में कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है जिसे किए बिना शादी न हो सके, ठीक है। कुरान पढ़ना अच्छी बात है भाई, तो ये बोलते हैं कि क्यों नहीं है सिविल, कि क्यों नहीं है धार्मिक संस्कार, क्योंकि शादी में कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है, कि शादी में ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं, जिसे किए बिना शादी न हो सके। कुरान पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वह शादी की वैधता के लिए एक कानूनी शर्त नहीं है। तो अब बोलते हैं कि कुरान पढ़ी जाती है भाई शादी में, तो कुरान पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो धार्मिक वो शर्त तो नहीं है कि कुरान पढ़ा ही जाएगा शादी में, ठीक है। इसलिए ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे होता है, शादी के लिए सिर्फ दो चीजें जरूरी है, एक तरफ से प्रस्ताव और दूसरी तरफ से स्वीकृति। इसे गवाहों के सामने कहना जरूरी है। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम कोई कानूनी समझौता करते हैं। इसलिए क्या है कानूनी समझौता, ये बात की थी न्यायाधीश मोहम्मद ने, जिसमें गवाहों की भी जरूरत है और एक तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है, एक तरफ से उसको स्वीकृति दी जाती है। जैसे एक कानूनी समझौते में होता है वैसे ही क्या है, एक करार है। लिखित होना जरूरी नहीं भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कागज पर लिखा जाना जरूरी नहीं है। अगर पक्षकारों ने आपसी सहमति से इसे मान लिया तो यह कानूनी रूप से पक्का होगा, ध्यान रखना। तो कागज पर लिखा जाना जरूरी है।
क्या इसे सिर्फ बिक्री का सौदा माना गया है? तो शादी को क्या बिक्री का सौदा माना गया? आइए देखते हैं। हाँ, उस समय की चर्चाओं में इसे विक्रय संविदा से तुलना की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जिस तरह सामान खरीदने की कीमत दी जाती है, वैसे ही मुस्लिम विवाह में मेहर दिया जाता है। वे किसको दिया जाता है? लड़की को दिया जाता है। इसलिए क्या माना गया? बिक्री का सौदा माना गया। मेहर वह प्रतिफल है जो दूल्हा दुल्हन को देता है, इसलिए इसे कानूनी रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया। ठीक है, तो मेहर दिया जाता है, प्रतिफल दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या माना गया? कॉन्ट्रैक्ट माना गया। तो ये एक बिक्री का सौदा माना गया। ये न्यायाधीश मोहम्मद द्वारा ये कथन कही गई थी। केस कौन सा था? केस ध्यान रखना, केस का नाम है अब्दुल कादिर बनाम सलीमन के केस में। आइए आगे चर्चा करते हैं। क्या न्यायाधीश मोहम्मद इसे सिर्फ एक बिजनेस मानते थे? सबसे जरूरी बात भाई, नहीं भाई, बिजनेस नहीं मानते थे शादी को। अगर आप ध्यान दे तो न्यायाधीश मोहम्मद ने बाद में यह भी माना कि यह सिर्फ एक व्यापार जैसा एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने कहा वे इस बात से सहमत थे कि शादी का एक सामाजिक और नैतिक पक्ष भी होता है। ठीक है, शादी का उद्देश्य केवल भौतिक यानी कि फिजिकल नहीं है, बल्कि यह जीवन को पवित्र बनाने का जरिया भी है भी। ठीक है, मेहर को लेकर न्यायाधीशों का क्या सोचना? आइए देखते हैं। अक्सर लोग मेहर को दुल्हन की कीमत समझ लेते हैं भाई, लेकिन कानून इसे अलग तरीके से देखता है। कैसे देखता है? न्यायाधीश मोहम्मद का नजरिया मेहर के बारे में क्या था? तुलना भाई। उन्होंने मेहर की तुलना रोमन कानून के एक शब्द डिनेशियो राप्टर न्यूपिटिस, ठीक है, न्यूपिटिस से की है। इसका सीधा सा मतलब है शादी के उपलब्ध दिया गया उपहार या सुरक्षा। ठीक है, तो न्यायाधीश मोहम्मद का नजरिया मेहर की तुलना जो है वो रोमन कानून का एक शब्द था, जिसका मतलब क्या था कि शादी के उपलक्ष्य में दिया गया उपहार या सुरक्षा। वे इसे सिर्फ एक बिक्री नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। कौन? न्यायाधीश मोहम्मद। न्यायाधीश मित्र का नजरिया क्या है भाई? बिक्री की तरह है। तो न्यायाधीश मित्र का नजरिया मेहर को लेके कैसा है? इन्होंने इसे थोड़ा और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं शादी को, तो लॉ के हिसाब से पत्नी वह व्यक्ति जिसके साथ संविदा हुई है। ठीक है भाई, पत्नी के साथ संविदा हो गई। मेहर वह मूल्य या प्रतिफल जो उस संविदा के बदले में दिया जा रहा है भाई। ये बात कही थी न्यायाधीश मित्र ने। साधारण शब्दों में कोर्ट ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसे एक सामान खरीदने के लिए पैसा जरूरी है, वैसे ही मुस्लिम विवाह को एक कानूनी दर्जा देने के लिए मेहर जरूरी है। बिना मेहर के मुस्लिम विवाह अधूरा सा लगता है। ठीक है, तो आज जो ये तथ्य आपके सामने पेश किए गए, छोटे छोटे तथ्य थे, इंपॉर्टेंट तथ्य थे, और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जहां तक हो आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।